हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? कैसा चल रहा है आपका क्रिसमस का सेलिब्रेशंस? क्या आप प्रभु में सच में आनंदित हैं? हमें सच में प्रभु में आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक शानदार तोहफा हमें मसीह यीशु के रूप में दिया है। इसके लिए हमें उनका धन्यवादी होना चाहिए। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपकी तमाम भलाइयों को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितनी अच्छाइयां आपने हमारे जीवनों में की हैं। उन तमाम अच्छाइयों के लिए, आशीषों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। यदि हमने आज तक उन्हें नहीं पाया है, उन्हें पाने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। साल के अंत में हमें कई जगह नजर आ जाता है यह ईयर एंडिंग सेल। ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए यह भी मनुष्यों को रिझाने का एक तरीका है कि वे और ज्यादा खर्चा करें। हम भी जब साल के अंत में आते हैं, हमें भी स्टॉक क्लियर करना चाहिए, एक तरह से क्लियरेंस। कुछ पुरानी चीजें जो हैं वो वैसे ही रह गई होंगी। शायद ऐसा कुछ हो जो आप बहुत समय से करना चाहते हो, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो अपने हृदय को साफ करने की बात हो, या फिर आपने प्रभु के सामने कोई मन्नत मानी उसकी बात हो। चाहे जो भी हो, जो कुछ आपने कहा था जो अब तक आप नहीं कर पाए, उसे आप पूरा जरूर करें। पूर्ण हृदय के साथ, हृदय की गहराई से हमें प्रभु का धन्यवादी होना चाहिए। हम उनके ऋणी हैं, वे हमारे ऋणी नहीं हैं। हमेशा वे ही हमें देते हैं, हम उन्हें नहीं देते। वे हमेशा मांगने से बढ़कर देते हैं, मांगने से पहले जरूरतों को पूरी करते हैं। पश्चाताप करके जैसे ही हम क्षमा मांगते हैं, वे हमें क्षमा करते हैं। वे ना केवल हमारे पापों को क्षमा करते, बल्कि उन्हें भूल जाते हैं। हम करीब करीब इस साल के अंत में पहुंच गए हैं। अब और बस 10-12 दिन ही। अब दोबारा कभी भी 2024 हमारे जीवन में नहीं आएगा। इन दिनों में हम क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना पर चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने स्वर्ग को छोड़, अपनी महिमा छोड़ इस धरती में जन्म लिया। क्या जो आप वचन सुन रहे हैं, इन वचनों पर आप विश्वास करते हैं? प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आप ही के लिए वे इस संसार में जन्मे हैं। यदि आप विश्वास करें तो जीवन में आशीष पाएंगे। आइए एक वचन को देखें, कुलुस्सियों को लिखी गई पत्री। ठीक है, उससे पहले इस वचन को देखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 15वीं आयत। क्या आपके पास बाइबल है? क्या बाइबल पढ़ते हैं? कई लोग डिजिटल बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटेड बाइबल को भूल गए हैं। बाइबल स्टडी में हमेशा प्रिंटेड बाइबल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि आप उसमें हाईलाइट कर सकें, लिख सकें, नोट्स वगैरह बना सकें। यस। तो देखिए वचन में 15वीं आयत। परमेश्वर को उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। सिंपल। परमेश्वर को उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। वो दान जो वर्णन से बाहर है, एक अवर्णनीय उपहार, एक ऐसा वरदान, एक ऐसा दान जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उपहार के तौर पर उन्होंने क्या दिया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। महान प्रभु हमें नरक से बचाने के लिए, हमारे पापों के उद्धार के लिए, हमारी बीमारी से चंगाई के लिए, हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक उपहार के तौर पर मिले। हमने उन्हें खरीदा नहीं,
हमने नहीं बल्कि उन्होंने हमें चुना। हमें उनका अपॉइंटमेंट तक मिलना मुश्किल था। बड़े अधिकारियों को आपने देखा है ना, उनका अपॉइंटमेंट वगैरह मिलना कितना मुश्किल होता है। हमेशा बिजी रहते हैं, उनसे मिलना काफी मुश्किल होता है। लेकिन यहां देखिए, राजाओं के राजा हमेशा हमारी पहुंच में हैं। कई बार हम उनकी पहुंच में नहीं होते। वे हमेशा हमारी तलाश में रहते हैं। वे हमेशा हमें बुलाते ही रहते हैं, पुकारते रहते हैं। कितने सारे मार्ग उन्होंने हमारे लिए खोल के रखे हैं। लेकिन हम अपने बिजनेस में मुझे ये काम है, वो काम है कहकर प्रभु को टालते हैं। कुछ ना कुछ करके ये कमा लूंगा, वो कमा लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा कहते हैं। कितने महान प्रभु हमारे लिए हैं। परमेश्वर पिता ने मसीह को एक दान के तौर पर हमें दिया, एक उपहार। दान, उपहार का मतलब गिफ्ट। यह गिफ्ट जो है हमें फ्री में मिलता है, मुफ्त में। फ्री चीज किसे पसंद नहीं? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मुफ्त भोजन बोर्ड लगा दो, कैसी भीड़ होती है, कितना देर चलता है। या फ्री गिफ्ट, उसके लिए कितने आतुर होते हैं, कितनी देर रहता है वो गिफ्ट। लेकिन यहां परमेश्वर के गिफ्ट को देखिए, जो कि वर्णन से अपार है, शब्दों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा वो क्या है? ऐसा क्या है जो अवर्णनीय है? क्या आपको याद है शिमशोन के जो माता पिता थे, मनोह दंपति से जब दूत आकर मिलता है, पहले वो पत्नी से मिलता है, मनोह की पत्नी, तेरे गर्भ से पैदा होने वाला महान होगा, पूरी पवित्रता से तू उसकी परवरिश करना। तो वो स्त्री आकर अपने पति से कहती है, तो पति कहता है कि काश मुझे भी यह कहा गया होता। तब वे दोबारा आकर जब दोनों होते हैं उनसे कहते हैं, दंपति पूछते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, हमें सिखाओ। तब दूत उनसे कहता है कि वो काफी महान होगा, मदिरा उसके होठों को ना छुए, वो काफी सामर्थी होगा, परमेश्वर उसका अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब दूत कहता है, मनोह उस दूत से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तब वो दूत क्या कहते हैं जानते हैं? मेरा नाम तो अद्भुत है। कई बार पुराने नियम में जहां स्वर्गदूत मनुष्यों के सामने आते हैं, कई बार वे कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु होते थे। वे करीब 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुए, लेकिन वे शुरुआत से ही थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अनादिकाल से हैं। आओ हम अपने स्वरूप, मतलब वे शुरू से थे। विभिन्न संदर्भों में प्रभु दूत होकर या मनुष्य होकर विभिन्न संदर्भों में लोगों को मिला करते थे, उन्हें दर्शन देते थे। वे स्वयं प्रभु थे। आपका नाम क्या है पूछने पर मेरा नाम यीशु है, उद्धार करता हूं, इम्मानुएल हूं, अगर वे कहते तो शायद लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उजागर नहीं हुआ था। इसीलिए कहते हैं मैं अद्भुत हूं। ऐसा कौन सा अद्भुत दान परमेश्वर ने हमें दिया है? यदि पूछें तो एक ही शब्द में उसका उत्तर है यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह काफी हैं? बिल्कुल काफी हैं। हमने कई बार यह गीत गाया है ना, यीशु काफी है। क्या वास्तव में? जी हां, विश्वास करने वालों के लिए यीशु काफी हैं। प्रभु यीशु हैं तो वे काफी हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आपने कई बार इस टर्म को सुना होगा, इस शब्द को सुना होगा, फीचर लोडेड या फिर फुली लोडेड। मतलब वो संपूर्ण है, उसमें जो चाहिए सब कुछ है। अब उसमें आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यों को जो कुछ भी चाहिए होगा, सब कुछ यीशु में डालकर उन्हें पिता ने हमें दिया है। अब आइए कुलुसियों की पत्री पर चलें, उसका 2 अध्याय 3 आयत। जिनमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार, उनमें कौन है वे? यीशु मसीह में ही छिपे हुए हैं या उनमें लिप्त हैं।
जी हां, यीशु मसीह को पहचानने वाले धन्य हैं। बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए। जो कुछ भी चाहिए हो, संपूर्ण भंडार यीशु मसीह में है। यीशु कहते हैं, सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। संसार में कई लोग कह सकते हैं कि यह मुझसे नहीं हो सकता। डॉक्टर से नहीं हो सकने वाली कई बातें हो सकती हैं, अधिकारियों से नहीं होने वाली बातें हो सकती हैं, यहां तक कि प्रशासन भी कई बार कह सकता है यह हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। क्या आपने इन यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्या व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना है? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ही इसलिए कि हम उनके करीब जाएं, कि हमारी तमाम जरूरतें पूरी हो सकें। जो शांति, समाधान, तसल्ली हमें चाहिए, सब कुछ। जब संसार में यीशु थे तब उन्होंने यही किया। वे भलाई करते हुए नगर नगर घूमते रहे, बाइबल हमें बताता है। उन्होंने क्या किया? भलाई की, लोगों की जरूरतों को पूरा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों के पैर ठीक किए, अशांत लोगों को शांति दी, पाप में डूबे हुओं को उन्होंने छुटकारा दिया, चंगाई दी, शैतान के बंधनों से लोगों को आजाद कराया, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को, विभिन्न परेशानियों से त्रस्त लोगों को उन्होंने आजाद कराया, छुड़ाया। हमारी हर एक जरूरत को वे पूरा कर सकते हैं। उनके नाम में सामर्थ्य है, सारे अधिकार उनमें हैं। जब परमेश्वर की ओर से ऐसा महान दान हमें दिया गया है, प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास में वो नहीं है, कैसी अज्ञानता। प्रभु कहते हैं, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना सीख लें तो मांगने से बढ़कर प्रभु हमें देकर तृप्त करेंगे। क्या अब तक भी आपके जीवन में कमी घटियां हैं? क्या अभाव में ही है? क्या कर्ज ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है? क्या परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चल रहा है? क्या नौकरी में शांति नहीं है? क्या आमदनी कभी भी पूरी नहीं पड़ती? क्या ऐसे ही जीवन बिताना चाहते हैं? जरूरी नहीं। इस नए साल में प्रवेश करने से पहले संपन्न करने वाले प्रभु को, समाधान देने वाले प्रभु को, हम में रहकर हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु को यदि आप अपने आप को समर्पित करें, जिस प्रकार दाऊद ने कहा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची हैं उस पर मुझे ले चलें, उसी प्रकार प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। आप कितना भी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर लें, आप उस हद तक जहां तक प्रभु पहुंचा सकते हैं ऊंचा नहीं उठेंगे। प्रभु को आपको ऊंचा उठाने दें। प्रभु के पास आपके लिए महान योजनाएं हैं, वे हमारे लिए वर्णन से अपार हैं। प्रभु यीशु में हमें मुफ्त ही शांति समाधान मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। हमें संपूर्ण बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने एक एक लहू के कतरे को बहा दिया। जब ऐसे महान जयवंत प्रभु यीशु मसीह, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मौजूद हैं, तो हमें किसी भी तौर पर अशांत होकर, कमी घटी के साथ हारा हुआ जीवन जीने की जरूरत नहीं। यदि क्रिसमस के वास्तविक आनंद को आप अपने जीवन में चाहते हैं तो पहले आपके जीवन में पापों की क्षमा हो और फिर आप अपने जीवन की हर एक जरूरतों को यीशु के नाम से मांगे। यस, मुंह खोलकर अपनी जरूरतों को प्रभु से मांगे, प्रभु जवाब जरूर देंगे। सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, कैसा महान अवर्णनीय वरदान हमें प्रभु यीशु आप में मिला है। आप हमारे लिए काफी हैं प्रभु। जैसे आपका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, आप हमेशा हमारे साथ हैं। यदि आप हमारे साथ में हो तो हमारी हर एक कमी घटी पूरी हो सकती है। प्रभु, आपने हमें सर बनाया है, ना कि पूंछ। जबकि हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, प्रभु, बीते साल की ही तरह हारा हुआ जीवन नहीं,
अशांतता और अस्थिर जीवन नहीं, कमी घटियों से भरा हुआ जीवन नहीं, लेकिन प्रभु मदद करें कि हम दोबारा अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करें और एक नया जीवन, नए आशीषों के साथ जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम अवश्य आपके साथ आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको भी विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, तब प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।